हेलो एवरीवन। सो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस में अगर वर्ड्स लाइक नाउ, देन, टुमारो, यस्टरडे, अगर ऐसे सब वर्ड्स आ जाए तो उसके साथ हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे डील करना है, और क्वेश्चन सेंटेंस आते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे डील करना है वो सीखेंगे। सो वर्ड्स लाइक नाउ, नाउ आता है अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस में तो आपको उसे ध्यान में कन्वर्ट करना होगा। टुमारो आता है तो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे आता हो तो द प्रीवियस डे, हियर आता हो तो देयर, टुडे आता हो तो दैट डे। तो ये सब वर्ड्स है जो हमें अगर इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो इस तरह वो वर्ड्स इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर। सो इसका अगर आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? ही सेड दैट, किसने बोला? उसने बोला, वो पर्सन ने, मतलब ही। अब ये सिंपल प्रेजेंट है, मतलब उसका पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ही वाज ग्लैड टू बी हियर का हम क्या चेंज करेंगे डायरेक्ट में? याद रखना देयर, तो टू बी देयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड he will complete homework, he will complete his homework now। so इसका अगर हमें इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो he said that he would, will का क्या हो जाएगा? would, he would complete his homework then, नाउ का हमें चेंज करना है then। सो अगर हमें डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो ऐसे सिंपल सेंटेंस ही हमें प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। और ये कुछ कुछ वर्ड्स है जो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम टॉपिक के पार्ट 2 पे आते हैं जो कि है क्वेश्चन सेंटेंस। अब क्वेश्चन सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो WH और एक तो विदाउट WH। तो अभी आप सोच रहे हैं WH क्वेश्चंस को कैसे चेंज करना है और विदाउट WH को कैसे चेंज करना है, तो आइए हम वो सीखते हैं। WH क्वेश्चंस यानी कि क्या? व्हाट, व्हेन, एक्सेट्रा से शुरू होता हो, मतलब तो अगर क्वेश्चन व्हाट, व्हेन से शुरू होता है और हमें उसे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। ही सेड What are you doing? अब सिंपल सेंटेंस में ऐसा कंजक्शन हम क्या लगाते थे जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना हो? तो हम दैट लगाते थे। तो यहाँ पे दैट तो नहीं लगेगा, पर अगर सपोज क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता हो ना तो कंजक्शन वर्ड वही लगेगा जो WH वाला वर्ड होगा। और यहाँ पे हम क्वेश्चन सेंटेंसेस में ही आस्क्ड से शुरू करेंगे, ही आस्क्ड। अब मैंने बोला दैट तो नहीं लगेगा, ही आस्क्ड व्हाट, व्हाट WH क्वेश्चन है तो ही आस्क्ड, कंजक्शन यहाँ पे व्हाट लगेगा, ही आस्क्ड व्हाट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वो पर्सन, मतलब व्हाट ही। अब आर डूइंग इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमें इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस, तो व्हाट ही वाज डूइंग। ऐसा कोई कोई बच्चे व्हाट वाज ही डूइंग लिखते हैं जो कि गलत नहीं है, पर आपको जितनी आदत हो पहले ऐसे कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट ही यूज करना होता है, देन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। और मतलब आप समझ गए होंगे कि WH क्वेश्चंस में आपको कंजक्शन वही लेना है एंड देन जैसे सिंपल सेंटेंस को हम डील करते हैं वैसे ही उसे सिंपल सेंटेंस की तरह इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज करना है। आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में,
प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, वैसे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He said when you will reach. So ये भी WH क्वेश्चन है, तो पहले तो सिंपली ही आस्क्ड when, ऐसा कंजक्शन हम क्या यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हो, when, WH वर्ड when, अब उस पर्सन से पूछा मतलब when he will reach का हम क्या चेंज करते हैं, will का would चेंज करते हैं डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में, तो when he would reach। ये तो हमने ऐसा सिंपल सेंटेंस को जैसे हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में करते हैं उसी तरह डील किया। अब आप सोच रहे हो कि अगर सिंपल क्वेश्चन सेंटेंस WH वर्ड से शुरू नहीं होता तो क्या करना है? तो कुछ नहीं, आपको जो कंजक्शन हम WH वाला वर्ड लगाते हैं उसकी जगह वेदर वर्ड यूज कंजक्शन करना है। तो उसका भी हम देख लेते हैं एग्जांपल। ही सेड डू यू बिलीव सच अ मैन? तो इसमें देखो WH क्वेश्चन से तो शुरू क्वेश्चन हुआ ही नहीं है, तो इसे हमें कैसे चेंज करना है? तो आइए देखते हैं। ही आस्क्ड, ये तो सिंपली जैसे होता है ही आस्क्ड। अब मैंने क्या बोला, कंजक्शन वेदर यूज करना है, तो ही आस्क्ड वेदर। अब यू कौन है? वो पर्सन, तो वेदर ही, अब देखो सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट टेंस में देगा वेदर ही बिलीव्ड टू सच अ मैन। ये तो हमने सिंपल सेंटेंस, ऐसा सिंपल सेंटेंस ही डील किया डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए, सिर्फ हमने कंजक्शन क्या लगाया? वेदर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड इज नहीं, आर यू एंजॉइंग पार्टी? अगर आपको इसको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में करना है तो अगेन ये WH क्वेश्चन तो नहीं है, तो पहले तो हम ही आस्क्ड। अब इसमें मैंने क्या सिखाया आपको? वेदर ऐसे कंजक्शन यूज करेंगे, तो ही आस्क्ड वेदर, फिर हमें सिंपल सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट कौन है? वो पर्सन, मतलब वेदर ही आर एंजॉइंग, मतलब वेदर ही, वो एक ही पर्सन है, या हम दे भी लगा सकते हैं, क्या पता वो प्लूरल वालों से भी पूछता। तो वेदर दे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो वेदर दे वर एंजॉइंग। अगर ही यूज किया है तो वेदर ही वाज एंजॉइंग। बस सिंपल है, वेदर कंजक्शन यूज करना है और फिर ऐसा सिंपल सेंटेंस हमें उसे डील करना है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मदर सेड डू यू बिलीव, you are better than your father? Your father। तो इसका अगर आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो अगेन ये WH क्वेश्चन से तो शुरू नहीं होता, तो इसका ऐसा कंजक्शन हम वेदर यूज करेंगे। तो आओ चलो चेंज करें। ये आस्क्ड, सॉरी मदर आस्क्ड वेदर ही बिलीव्ड दैट, उससे पूछ रहा है, उससे पूछ रही है उसकी मम्मी, तो वेदर ही, अब डू बिलीव मींस कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा वेदर ही बिलीव्ड दैट। फिर ये तो सिंपली ये प्रेजेंट टेंस है,
तो इसका भी पास्ट टेंस में हो जाएगा वेदर ही बिलीव्ड दैट ही वाज बेटर देन हिज फादर। देखो यहाँ पे दो बार चेंजेस हुए, ये डू बिलीव प्रेजेंट टेंस था तो उसे हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया, और यू आर बेटर देन योर फादर भी पास्ट में नहीं था, प्रेजेंट टेंस में था, तो हमें डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में करने के लिए प्रेजेंट का पास्ट टेंस में करना होता है, तो हमने इसे भी चेंज किया पास्ट टेंस में कि क्या वो बिलीव करता है कि उसके फादर से वो बेटर है। सो आई होप आपको क्वेश्चन सेंटेंस में भी दो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं वो मालूम पड़ा कि WH होते हैं तो ऐसा कंजक्शन हमें वही वर्ड यूज करना है, व्हाट या तो व्हेन जो भी क्वेश्चन से शुरू होता है तो ऐसा कंजक्शन वही यूज करना है, और अगर WH से क्वेश्चन शुरू नहीं होते तो हमें ऐसा कंजक्शन वेदर यूज करना है और उसे फिर सिंपली डील करना है सिंपल सेंटेंस की तरह। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कुछ नहीं है, वो भी सिंपल सेंटेंस की तरह ही होता है, बस फर्क होता है कि उसमें थोड़ा नेचर फाइंड करना होता है। तो एग्जांपल ही डायरेक्टली देखते हैं। ही सेड अलास आई एम अनडन। अब सबसे पहले इसे आप सिंपल सेंटेंस में अगर लिखते हो तो ही सेड दैट ही वाज अनडन ऐसा लिख के छोड़ दोगे, बट ऐसा नहीं करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आपको यहाँ पे जो चेंज करना है वो भी ऐसा एक्सक्लेमेशन थोड़ा करना पड़ेगा चेंज। तो देखो अलास आई एम अनडन कौन सी क्वालिटी को बता रहा है, वो खुश है, सैड है, क्या है, वो सैड है। अलास मींस वर्ड यूज किया जाता है सैड के लिए, तो ही आपको वर्ड यूज करना है एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, देन दैट ऐसा कंजंक्शन तो यूज करना ही है इसमें। ये एक्सक्लेम विथ सैडनेस दैट फिर इधर सिंपल सेंटेंस की तरह चेंज करना है, दैट कौन, वो था एज अ पर्सन, तो दैट ही फिर ये प्रेजेंट टेंस है मतलब पास्ट टेंस में चेंज करना होगा, दैट ही वाज अनडन। तो आपको नेचर फाइंड करना है कि वो खुश है कि विथ जॉय विथ सैडनेस, ऐसे नेचर फाइंड करके आपको एक्सक्लेम विथ वर्ड लगा के ऐसा कंजक्शन दैट यूज करके फिर जैसे सिंपल सेंटेंस की को हम डील करते हैं मतलब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में, वैसे ही करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड ब्रावो आई वन द मैच। अब बताओ इसमें क्वालिटी क्या, खुश हो रहा है वो, तो हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब सेंटेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो हमें चेंज करना हो तो पास्ट परफेक्ट में लाना पड़ेगा, दैट ही वॉन द मैच की जगह पास्ट परफेक्ट में लाना है तो दैट ही हैड वॉन द मैच। तो आपको जो भी क्वालिटी लगती है वो उसे एक्सक्लेम विथ के साथ ज्वाइन करके और ऐसे कंजक्शन दैट यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फिर जैसे हम सिंपल सेंटेंस में उसे डील करते हैं वैसे यहाँ पे आपको उसे डील करना है। सो आई होप आपको क्वेश्चन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।